बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान, शोभायमान, प्राण प्रियतम, प्राण वल्लभ, प्राण धन आपके नूरी कोमल चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। डे 148, 148वां दिन, श्री सिंधी मंथन। क्या कहती हैं इंद्रावती जी? अब मैं सर्वदा ही आपके आदेश में चलूंगी। वो तो चलती हैं सुंदर साथ जी, उन्होंने तो कभी आदेश को ठुकराया ही नहीं, वो तो हमेशा आदेश में चलती रही। हम सब सुंदर साथ के लिए ये रहनी का पाठ पढ़ाया जा रहा है। पहले तो धनी को इतना कुछ कहा इंद्रावती जी ने, ये देखिए सभी आदेश में चलना शुरू हो जाएंगे। बच्चे से, बाले से लेकर बुढ़ापन तक सभी यहाँ पर जो हमने तन धारण किए हैं, यदि हम आदेश में चलना शुरू हो गए, ज्यों जानो त्यों रखो धनी तुम्हारी मैं। सुंदर सा जी, यदि ये हमारे दिल में बस गया तो उसके बाद तो कुछ बचा ही नहीं है। मतलब मैं चली गई, बोलना नहीं है, बोलना नहीं, उच्चारण नहीं करना है। उच्चारण भी कीजिए, पक्का करते जाइए, पर अंदर से इस पे चलना शुरू कर दीजिए। जीवन की कोई भी घटना आई, ज्यों जानो त्यों रखो पिया, जैसे आप चाहो वैसे करो। जैसा आदेश मेरे लिए है, क्या आदेश है हमारे लिए? हमारे लिए यही आदेश है, हम भीने रहें उनके प्रेम से। हमारा ईमान कभी ना डिगे सुंदर साथ जी। हमारी तीन ही शर्तें, तीन ही दावे पिया जी पर जरूर हों, जो बाद में अनंत होते चले जाएं। मुझसे मीठी मीठी बातें कीजिए, ये दुनिया की आपत्तियां, चुनौतियां सामने ला ला के मैं नहीं भूलूंगी पिया जी। अब मैं अपने दावे नहीं भूलूंगी। मैं अपनी ये कसौटियों के चक्कर में मैं आपको नहीं खोऊंगी, क्योंकि अब आई कांट अफोर्ड टू लूज। मैं आपको पाए बिना ये तन नहीं छोड़ सकती। अब डिटर्मिनेशन मुझे चाहिए। अब मुझे धनी आपके पास आना है, और वो दावे खोखले नहीं होने चाहिए। वो वाणी मंथन से भराव आता है उनमें। चितवन में बैठने से मजबूत मजबूत खम्भ की तरह खड़ा हो जाता है ईमान। और दावे प्रेम के भराव के साथ जो दावा होता है ना, वो पूरा हो जाता है सुंदर साथ जी। अब मैं सर्वदा, ये सुंदर साथ जी याद रखिएगा, टीका में पढ़ेंगे, एग्जैक्ट लाइन टीका से उठा के कॉपी पेस्ट की जाती है, अपने आप कुछ नहीं लिखा जाता। या तो श्रीमुखवाणी की चौपाई होती है, या फिर अर्थ में से या भावार्थ में से यहाँ पर लिखा होता है, कॉपी पेस्टेड होता है। मैं सर्वदा आपके आदेश में चलूंगी पिया जी। मेरे उनका आदेश क्या है? मेरे जीवन में जो जो भी हो रहा है ना, वो मेरे पिया के हृदय की इच्छा से हो रहा है। उसमें छुपा हुआ आदेश क्या है? मैं उनकी तरफ बढ़ती चली जाऊं। आकर्षण हो तो मेरे धनी का आकर्षण हो, और कोई आकर्षण मुझे नहीं होना चाहिए। यही उनका आदेश है सुंदर साथ जी। तो अब आदेश में चलना जरूर जरूर शुरू कर देना। हमने क्या कहती हैं उनको, पहले तो देखिएगा कितने प्रेम से इंद्रावती जी हमारी बात रख रही हैं। कभी मान से, कभी मनुहार से, कभी पुकार से, कभी गुहार से, कितने प्रेम से। और कभी कभी तो उनपे दोष भी लगा देती हैं, और कभी कहती हैं आपका कोई दोष नहीं है। कैसे कैसे करके, अभी देखिएगा आगे की चौपाइयों में कहते हैं ना कि दावा कितना लिया, हुज्जत ली हुई है, उसकी पराकाष्ठा दिखाई देगी। पिया के ऊपर डायरेक्ट दोष लगाने से भी पीछे नहीं हटेंगी, कि आप खुद ही अपने दोष निकलवाते हो, मेरे मुख से कहलवाते हो आप ही, ऐसे कहेंगी सुंदर साथ जी। किसके लिए? अपने लिए तो कभी दोष ना निकाले उन्होंने, हमारे लिए हो रहा है सुंदर साथ जी। कितना प्रेम इंद्रावती जी से करवाया जा रहा है।
वो भी स्वयं नहीं कर रही हैं सुंदर साज जी। इंद्रावती सखी बहुत प्रेम करती हैं, पर उनसे करवाया जा रहा है, राज्य करवा रहे हैं ये प्रेम सुंदर साज जी, क्योंकि वो बहुत प्रेम करते हैं। श्री जी को ही पहचान लें सुंदर साज जी, स्वयं पिया बैठे हैं, आवेश स्वरूप प्रेम कर रहे हैं। कहते रांद दिखारिये उमेद के, श्री सिंधी प्रकरण 7 चौपाई 52 52। रांद, रांद क्या होता है सुंदर साथ जी? खेल। रांद दिखारिये उमेद के, उमेद के मतलब आपने अपनी इच्छा, उम्मीद आपने दी है हमें, हमारी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए ये खेल बनाया आपने, है ना। हमारी जो उम्मीदें थी, हमारी इच्छाएं थी, हमें खेल देखने जाना ही जाना है। रांद दिखारिये, आपने ये खेल हमें दिखाया हमारी इच्छाएं पूरी करने के लिए। जगाइए लाड पारण, अब आपने लाड पालने के लिए जगाया था, है ना। आपने लाड ही तो देने हैं, तभी तो जगाया। बिलखाइए सुनन वैन के, मीठी मीठी आपके जो वैन है, मीठे मीठे आपके जो वचन हैं, उनको सुनने के लिए बिलखा क्यों रहे हैं? किस लिए किया, क्यों जगाया मुझे, अगर मीठी बातें नहीं करनी थी तो? इच्छाएं पूरी करने के लिए आपने खेल बनाया, उस पर से मुझे जगाया भी। किस लिए जगाया? अगर आप मेरे से मीठी बातें इनसे नहीं करोगे तो क्या फायदा हुआ जगाने का? अगर आप दीदार नहीं दोगे, रुआ दीदार कारण, दीदार देने में रुला रहे हैं आप, बिलखा रहे हैं आप मीठी बातों के लिए। फूट फूट कर रोने को बिलखना कहते हैं, कहते हैं। इसके लिए मुख से आवाज भी नहीं निकलती, उसको कहते हैं बिलख रही हूं मैं। पर हम बिलखें तो सही, जो बिलख रही हैं उनको मिलते हैं। जिनकी बिलखन माया के लिए ही रह जाती है, उनको कैसे मिलेंगे? सुंदर साथ जी, बहुत समय हो चुका है, बहुत समय निकल चुका। पिया की राह बड़ी मुश्किल लगती है, जबकि उसमें तो इतनी मुश्किलें आती भी नहीं है। दुनिया के लिए हम मुश्किलों के पहाड़ उठा लेते हैं, खाना भी कम खा लेते हैं, कम हो घर में, कम खा लेते हैं, कभी शिकायत नहीं होती। यही जरा आश्रम में जाके या कहीं जाके किसी वजह से कम हो जाए तो उसमें बड़ी शिकायतें हो जाती हैं हमको। सुंदर साथ जी, अब हमें अपनी प्रायोरिटीज को पहचानना है। बहुत समय निकल चुका मरते मरते, माया में मरना नहीं है। मेरी प्रायोरिटी नंबर 1 आप नहीं हो धनी, मेरी प्रायोरिटी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सारी प्रायोरिटीज आप हो। मेरे हृदय में आप बसते हो, उसकी प्रायोरिटी कोई और है ही नहीं यहाँ पे। नंबर 2 पे भी कोई नहीं है, 3 पे भी कोई नहीं है धनी जी, क्योंकि दिल मैंने आपके बाद किसी को देना ही नहीं है। दिल मेरा आपके ही पास रहेगा हर समय। इसलिए इन कसौटियों से, इन चुनौतियों से घबराता वो है जो इनको देख रहा होता है। सुंदर साथ जी कहते हैं, एक बार सिंधी कम्युनिटी के हेड थे, वो कहीं गए अमेरिका में या फिर यूनाइटेड नेशंस में, कोई रिलीजियंस की कोई बैठक हुई थी 2000 में। वो खत्म हुआ था ना, 1000 वर्ष खत्म हुए थे, मिलेनियल मीटिंग हुई थी वहां पर। तो वहां पे उन्होंने बड़ा ही सुंदर प्रवचन दिया। जब वो आए तो उनके अनुयायी कहते हैं, आज तो आपने बड़ा अच्छा प्रवचन दिया, कमाल कर दिया। उन्होंने पता है क्या उत्तर दिया? कहते हैं, मैं भी सुन रहा था। सब हैरान रह गए। वो कहते हैं, कैसे परमात्मा आकर मुझे माध्यम बनाकर बोल रहा था, मैं भी उनको सुन रहा था। बहुत अच्छा परमात्मा ने आज किया। दृष्टा भाव से देखना सुंदर साज। ऐसे ही जो दुख आ रहे हैं, जो सुख आ रहे हैं, वो मेरे नहीं है। मैं भी देख रही हूं कि ये आ रहा है दुख, मुझे लग नहीं रहा, पर मैं भी देख रही हूँ। स्वामी जी बड़ा सुंदर लिखते हैं। उन्होंने एक चौपाई में इतना प्यारा लिखा हुआ है, शायद परिक्रमा में है वो चौपाई, श्री परिक्रमा में कहते हैं, और शुरू के प्रकरणों में ही है। कहते हैं,
आत्मा के दिल में मुझे तो ऐसा लगता था सुंदर साथ जी, दृष्टा होते हैं बस हम ना, आत्मा दृष्टा होती है बस। नहीं, ओनली दृष्टा भाव नहीं होता, दृष्टा भाव तो होता ही है। कहते हैं आत्मा के दिल में, परात्म के दिल में कौन है? 25 पक्ष राज्य सब है, राज्य ही तो दिल है उनका। हमारे मूल तनों का दिल, हमारे तन भी राज्य के, हमारे दिल भी राज्य हैं। एक ही दिल तो कार्य करता है, वहां दो ही दिल, दूसरा दिल है ही नहीं। परात्म के दिल राज्य हैं, राज्य 25 पक्ष उसमें समाये हुए हैं, क्योंकि 25 पक्ष भी राज्य का ही हृदय है, तो वो अंदर समाया हुआ है। आत्मा के दिल में सूक्ष्म रूप से 25 पक्ष और परम धाम समाकर भेजा है, क्योंकि आत्मा परात्म की प्रतिबिंब है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। पर दृष्टा भाव, यहां पर दृष्टा किसकी है? जीव की। देख किसको रही है? जीव जो कार्य कर रहा है उसको, पूरा दिन उसको देखती रहती है बैठ के। हम एक मूवी देखें, दिल उसके पास चला जाता है कि नहीं चला जाता? रोने लगते हैं ना हम, हंसने भी लगते हैं जोर जोर से, गाने भी लगते हैं। कई बार जिनको आता है वो नाचने भी लगते हैं उठ के, उस पात्र की खुशी में खुश, जिस पात्र से हम कनेक्ट कर जाते हैं मूवी में, उसकी खुशी में खुशी, गमी में गमी दिखाई देने लगती है। वो रोता है तो हम भी रोने लगते हैं, हमारे भी कुछ होने लगता है, दिल उसको दे देते हैं ना। सुंदर साथ जी कहते हैं आत्मा के हृदय में खेल समा गया है। आत्मा लेके क्या आई थी? सूक्ष्म रूप से उसमें सब समाया हुआ था। अब जीव को देखते रहने से, दृष्टा किसकी है? वो खेल की। तो आत्मा के हृदय में खेल समा गया है। जैसे जैसे वाणी मंथन करते हैं, क्या होता है, क्या प्रोसेस होता है? मुझे इतना सुंदर लगा ये, छू जाती है ना सुंदर साथ जी, वाणी छू जाती है ना आके। स्वामी जी इतना प्यारा उसको एक्सप्लेन करते हैं, कहते हैं जैसे जैसे हम वाणी से जुड़ाव महसूस करते हैं, वो कनेक्शन, वो निस्बत का संबंध महसूस करते हैं, वैसे वैसे इसमें से क्या क्या चुंबक की तरह जो छू जाता है ना, वो ले लेती है आत्मा, चुंबक की तरह खींच लेती, ये मेरा आहार है। बैठेंगे ही नहीं तो आहार कहाँ से मिलेगा उसको? वाणी मंथन करेंगे ही नहीं। आज तक सुंदर साथ जी, यदि हम गाते रहे या जो जो भी एक्टिविटीज करते रहे, वॉट एवर द एक्टिविटीज वर, उसमें से आत्मा को कितना आहार मिला, कितना मुड़े हैं हम धनी की ओर, स्वयं की ओर। अपने अंदर झांक के देखना है, कितना रहनी में फर्क आया, कितना दिलों को दुखाना हमने कम किया, कितना हमने प्रेम करना शुरू किया। ये सब एक्टिविटीज जो जो हम करते रहे, उससे मेरी रहनी में क्या डिफरेंस आया, मैं कितना करीब जा रही हूँ धनी के, क्योंकि मुझे इससे लेना देना है अब। यदि नहीं आया तो ट्रैक राइट नहीं है, वो दिशा राइट नहीं है, फिर तो ट्रैक सही पकड़िए। यदि कुछ नहीं मिल पा रहा तो इसका मतलब हम या तो सही से चल नहीं पा रहे, या फिर ट्रैक सही नहीं है। हम सही से चलना शुरू कर दें उसके ऊपर, या हल्का सा मोड़ ले लें सुंदर साथ जी, जाना तो धनी की तरफ ही है, ये तो पक्की बात है। पर हमें करना क्या है? कहते हैं जैसे जैसे आत्मा अपना आहार उसमें से खींचती है, जब हम मंथन करते हैं या चितवन करते हैं, तो उसके दिल में से खेल निकलता चला जाता है। और सुंदर साथ जी, वो इसका दूसरा, बहुत ध्यान से, खेल कम होता चला जाता है। 25 पक्ष और जो वो लेकर आई थी वहां से, 25 पक्ष और धनी की बैठक के दीदार होने शुरू हो जाते हैं। खेल निकलेगा तो होंगे सुंदर साथी। ये भर गया है अंदर अब, इतने सालों से आत्मा कितने जीव बदल चुकी है अब तक, सुन रही हैं अभी भी अंदर बैठी हुई, कितने जीव बदल चुकी हैं। पता नहीं क्या क्या चुंबक की तरह खींच लेंगी आज भी टीका में से, इस टीका के मेरे सतगुरु के चरणों के प्रताप से, महामती जी के चरणों के प्रताप से
क्या क्या हमारी आत्मा आज एब्जॉर्ब कर लेगी। दिस इज ब्यूटी ऑफ योर कंपनी सुंदर साथ जी। ये बैठक, ये जो आपस में मिल बैठकर उसका जिक्र करने की प्रवृत्ति, केवल कोई निंदा, कोई चुगली, कोई ईर्ष्या, कोई द्वेष नहीं, टिकेगा नहीं अंदर। नहीं तो जैसे ही वो खींचती है, खेल बाहर निकलना शुरू हो जाता है। और क्या प्रत्यक्ष होना शुरू हो जाता है? धनी जी की बैठक यानी कि मूल मिलावा और 25 पक्ष, धनी और 25 पक्ष, यही आत्मा को दीदार होता है सुंदर साथ जी। और फिर उसका अंश जीव को प्राप्त होने लग जाता है। ये जीव उसकी ओर जब मुड़ने लगता है, जीव जब, अभी क्या है, आत्मा जीव भाव को प्राप्त हो गई है, अब जीव को आत्म भाव में स्थित होना है। बस इतनी सी बात है। इधरों पुटना ते इधर लाना, दैट इज कॉल्ड इधरों पुटना ते इधर लाना। अभी आत्मा जीव भाव को प्राप्त हुई है, जीव आत्म भाव को प्राप्त होगा तो आत्मा परात्म भाव को प्राप्त हो जाएगी सुंदर सा जी। अभी वो जीव भाव को प्राप्त हुई है, फिर वो परात्म भाव को प्राप्त हो जाएगी। जैसे जैसे 25 पक्ष, तो कहते हैं फिर इन दो दिलों में कोई फर्क नहीं रहेगा। आत्मा का दिल और परात्म के दिल में कोई फर्क नहीं रहेगा। इसकी बड़ी सुंदर एक चौपाई है, मुझे याद नहीं है, मैं आपको बताती हूँ। अंतस्करण आत्म के जब ए रहे और समाये, तब आत्म परात्म के कछु ना रहे अंतराय। तब दोनों में कछु अंतराय नहीं रहती, कोई फर्क नहीं रहता। तब साक्षात धनी की बैठक दिखाई देने लगती, उनके दर्शन होने लगते हैं सुंदर साथ जी। ये बात है। तो जितनी ब्रह्मवाणी पिलाएंगे ना, उतना उतना उसके करीब जाएंगे, खेल बाहर निकलता चला जाएगा, हमारे विचारों से बाहर निकलता चला जाएगा, जीव के विचारों से बाहर निकलेगा, जीव के मन से बाहर निकलेगा तो आत्म से बाहर निकलेगा सुंदर सा, परमानेंट निकल जाएगा। फिर आत्म से निकल गया तो परमानेंट निकल जाएगा, फिर नहीं वापस आ पाएगा। बार बार डोलते नहीं रहेंगे। फिर कहते हैं कांद उम्मीदों वड्डियों, कहते हैं वड्डी वड्डी आप इच्छाएं उत्पन्न करते हो, कांद इतनी बड़ी बड़ी उम्मीदें देते हो, मुंह दिल में थो पाइए। कहते मेरे दिल में इतनी बड़ी बड़ी उम्मीदों आप देते हो, धनी पाहिजे डोह के, डोह मतलब दोष, धनी पाहिजे डोह के, मुंह मोहा, मोहा मतलब मेरे मुंह से, थो चाहिए। और जो उसको पूरी ना करते हो, फिर इतना मेरे लिए खेल बनाया, कब से बता रही है इंद्रावती जी, कितनी चौपाइयां हो गई हैं, हमारे लिए खेल बनाया, हम आपने हमें जगाया, यहाँ पे आके इच्छाएं पूरी करने के लिए बनाया, बातें क्यों नहीं करते अब आप हमसे? और ये किसका दोष है आप बताइए? कहते और अपने दोष भी मेरे ही मुख से कहलवा रहे हो आप। कैसे खुल के बात कर रही हैं, किसके लिए? हमारे लिए। और ये पिया कहलवा रहे हैं सुंदर साथ जी, स्वयं दोषी बने जा रहे हैं। ये वो खुद नहीं कह रही, आवेश स्वरूप अंदर बैठ के कहलवा रहे हैं, क्या मुझे दोषी। यही सुन के शायद इनको चोट लग जाए। निर्दोष गुणों से संपन्न अखंड प्रियतम को दोषी कहा जा रहा है, किसके लिए? मेरे लिए। दोषी तो हम हैं सुंदर साथ जी, जो मुड़ते नहीं, वो तो लाड़ के अंबार लेके बैठे हैं, वो तो भंडार लेके बैठे हैं, हर पल हर घड़ी हमें ही नहारते हैं, निहारते हैं। उनमें कहाँ से कोई दोष होगा? पूरी दुनिया उनके गुणगान करती है, हर एक धर्म ग्रंथ में उनके गुणों को गाया गया है, और वो अपने दोषों को गिना रहे हैं यहाँ बैठ के। ब्रह्म आत्माओं को चोट तो लगे। इंद्रावती जी कहती हैं दोष भी मेरे मुख से कहलवा रहे हो, क्यों पूरी नहीं करते इनकी इच्छाएं? हमारे अंदर उपज नहीं रही सुंदर साजी, पूरी तो तब होंगी जब ये प्योर इच्छाएं, केवल यही इच्छा
हमारे दिल में उपजेगी। माया का कोई स्थान नहीं होगा, जब कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम भी दृष्टा भाव से देख रहे होंगे। कोई कहे आपके जीवन में ऐसा हुआ है, चाहे वो सुख की बात ही क्यों ना हो, अरे वाह आपके तो ऐसा, मैं भी देख रही हूँ। इस जीव के साथ क्या क्या हो रहा है, मैं भी देख रही हूँ। केवल देख रही हूँ, मैं नहीं खेल रही। मेरी छुट्टी हो गई है इस खेल से, अब मैं नहीं खेलती। अब मुझे समझ में आ रही है कि मैं अब आत्मा के रोल में जा चुकी हूँ। मैंने जीव बन के बहुत खेल लिया इसको। ब्रह्मवाणी पढ़ के छुट्टी पा ली है अब इससे। कहना नहीं है केवल मैं एक आत्मा हूं, मैं एक आत्मा हूं, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, जाल में फंसना नहीं। आत्मा सा करके तो दिखाएं, आत्मा बन के तो दिखाएं। आत्मा में कभी ईर्ष्या होती है? आत्मा में प्रेम से पगी हुई आत्मा होती है, चाहे उसके अंदर, चाहे उसके हृदय में खेल ही क्यों ना प्रवेश कर चुका हो, पर उसके अंदर से, आत्मा के अंदर से फिर भी प्रेम ही निकलता है, क्योंकि परम धाम और 25 पक्ष और धनी है वहां पे, उसी के दिल में है, मेरे दिल में है। मेरे दिल से प्रेम ही निकलेगा, क्योंकि ये खेल अब उसमें से बाहर निकलता जा रहा है और मैं उसको बाहर जाते हुए देख रही हूँ। हर सुंदर साथ ये सोचेगा, आज फिर खेल बाहर निकल गया, आज फिर ऐसी सिचुएशन आई, पर मैंने केवल देखी। हम उसमें रोए नहीं, इसको कहते हैं समभाव। ना रोते हैं ना हंसते हैं इस दुनिया के लिए। अब रोना भी तेरे लिए है, हंसना भी तेरे साथ है। पिया जी, तेरे बिना और कोई नहीं है। बस जिस दिन ये समझ में आ जाएगा ना, कबीर जी ने कितना सुंदर कहा है, माला जपूं न कर जपूं, मुख से जपूं न राम, सुमिरन मेरा हरि करे, मैं पायो विश्राम। कहते मेरा अब वो सुमिरन करता है, मैंने तो विश्राम पा लिया, मैं नहीं उसको सुमरती, अब मैं नहीं भजती उसको। उस स्थिति तक जाना पड़ता है। इंद्रावती जी ने वो स्थिति प्राप्त की, सुंदर साथ जी, जब वो पीछे पीछे आता है, और वो तो हम सबके पीछे आते हैं। हम वैसी स्थिति प्राप्त नहीं कर पा रहे सुंदर साथ जी कि उनको देख पाए कि वो कैसे अपनी नजरें और हृदय भर के बैठे हैं प्रेम से। अति 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 प्रेम। इस संसार में तो देखा सुना ही नहीं किसी ने, नाम ही सुना है प्रेम का। उनको पता नहीं है किस पदार्थ का बना होता है वो। उनको पता नहीं है प्रेम का रस कैसा होता है। फिर ये संसार अच्छा नहीं लगता। कुछ खरीदने की इच्छा नहीं होती, बाहर निकलने की इच्छा नहीं होती। ऐसे लगता है किसी से बात करनी पड़ गई तो क्या बात करूंगी अब मैं, मेरे पास कोई बात ही नहीं है उनसे करने के लिए। केवल धनी की बातें हैं अब, संसार से क्या बात करूं अब। इसलिए फोड़िए ये मटकियां सुंदर साथ जी, अपने मैं की मटकियां, अपने विकारों की। और हम कौन होते हैं वो भी नहीं फोड़ सकते खुद, ब्रह्मवाणी कर सकती है। और धीरे 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 करके सब होता चला जाता है, और अचानक से हमें एहसास होता है कि क्या थी मैं क्या बनी हूँ, ये बात मैं ना जान। मेहर की नजर में उन्होंने लिया है तो हुआ है, ऐसा नहीं हो सकता। खुद से कुछ नहीं हो सकता यहाँ पे। इसलिए पल पल शुक्राना पिया जी का,
हर पल शुक्राना, आगे बढ़ते जाइए। सुंदर साथ जी, माया को छोड़ना नहीं है, कोई नहीं कह रहा अपने अपने काम काज संसार को छोड़ दीजिए, कोई नहीं कह रहा। गोपियों ने भी नहीं छोड़ा था, गोपियां रहनी की सबसे बड़ी मिसाल है। तीनों बीतक सुनाई जाती है बीतक साहब में भी। ब्रज सबसे बड़ी मिसाल, रास मिसाल, और हमारी बीतक साहब उदाहरण पेश करते हैं कि हमें रहना कैसे है इस संसार में। गोपियों के जैसे पूरा काम करते करते, पर हर पल हर घड़ी, मैंने उस दिन भी कहा था, गोपियों को कोई कहता है गोपी तेरा रोम रोम पुलकित क्यों रहता है, मुझे इतनी प्यारी लगती है ये बात। कहती है हर रोम पे पहरा बिठाया है मैंने, मेरा श्याम बाहर ना निकल जाए उससे, एक रोम कूप भी मेरा श्याम से खाली ना हो जाए, मेरे अंग अंग में श्याम है, इसलिए मेरा रोम रोम पुलकित रहता है, क्योंकि वो खुश बहुत है कि शाम का पहरा दे रहा है। कितनी मीठी बातें हैं ये, कितनी प्यारी बातें हैं। पूरा दिन यदि हमें भी अपना एक एक अंग, ये उंगली ये नख मुझे पुलकित दिखाई दे, क्योंकि ये तेरे दर्शनों की प्यास में पुलकित है पिया, कि तुम आने वाले हो, मुझे एहसास हो रहा है कि आप आने वाले हो, इसलिए इतना खुश है ये, क्योंकि इसमें आप बसते हो धनी। कहते हैं राजी, कहते हैं आत्म तो प्यारी है ही, तेरा जीव भी मुझे बहुत प्यारा है, तेरा शरीर पांच तत्व से बना हुआ, ये नर्क से भरा हुआ, गंदगी से भरा हुआ ये शरीर भी मेरा तुझे प्यारा है, क्योंकि इसमें आकर आत्म बैठ गई है। कितना प्रेम करते हैं पिया। नूर, नूर ही नूर से भरे पिया, इस गंदगी से भरे तन को भी लिखते हैं, इसमें आत्म बैठ गई है, आके संग कर लिया है आत्म ने इसका। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, भूल चूक माफ कीजिएगा। प्रणाम जी।